और सुनिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत दिनों से इस पे चर्चा करना चाहती थी, लेकिन संकोच करती थी। क्या पता मेरे मन का खाम ख्याल है, लेकिन अब इस घटना के बाद मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से साझा करना चाहिए। ये जो शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी वाले रेजीम का, जिसको चीन कहा जाता है हमारे यहाँ और दुनिया भर, उसका तो जो मोडस ऑपरेंडी था भारत के भीतर, यानी भारत के घरेलू मामले में लगातार अराजकता और अशांति का मामला बनाए रखना, इसके तो दो ही एजेंट थे। एक वो कम्युनिस्ट, नक्सली, वामपंथी, वो जो पूरा का पूरा सेटअप है, वो इकोसिस्टम है, और दूसरा ये मियां लोग। तो अगर ये इतने ठंडे पड़ जाएंगे, नक्सलियों का तो सारा इलाज कर ही लिया अमित शाह जी ने। यानी जो मैं बार बार कहती हूँ, राज्य जब तय कर लेता है तो किसी भी सिविलियन, आर्म्ड, अनआर्म्ड प्रोटेस्ट ग्रुप का इलाज हो जाता है। और जब तक उस प्रोटेस्ट ग्रुप की यूटिलिटी राज्य के लिए है, तब तक उसको छूट नहीं दी जाती है, उसको रुपया पैसा धन भी दिया जाता है। तो जिस नक्सलियों के नाम पर हजारों हजारों निरपराध लोग मार दिए गए, हजारों हजार हमारे सशस्त्र बल उड़ा दिए गए, और अनेकानेक क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि के कार्य पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, उस पर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सरकार के आने के बाद केवल रोक नहीं लगी, केवल नकेल नहीं कसा गया, सफाचट हो गया। अमित शाह जी का तो बयान है कि 2025 के कौन से महीने तक एक भी नक्सली का झंझट नहीं बचेगा। तो ये शी जिनपिंग का जो पूरा सीपैक का मामला है, यानी कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड सीक्योंग, कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड तिब्बत, पाकिस्तान, अक्साई चीन, पीओके से होता हुआ जो सीपैक का रोड बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर जा रहा है, फिर आगे जाएगा, वो तो टाइम टाइम फिर भाई। बलूचिस्तान का इतना जो जबरदस्त मामला हो रहा है, तो भारत की सेना भी वही है, भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम भी वही है, वही मनुष्य है, वही अधिकारी है। मोदी जी के आते ही नए अधिकारी जन्म लेके तैयार होके नौकरी में आ गए, ऐसा तो नहीं है। तो जो काम मोदी जी के समय बलूचिस्तान में हो गया, पीओके में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, वो पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो करना ही नहीं था। उनको आगे बढ़ा के हिंदुओं को, भारत को, सनातन धर्म को कमजोर करके यहाँ इन मियाओं का, इन नक्सलियों का, इन चर्च वालों का कंट्रोल कराना। तो क्या ये जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है, अभी हमने अखबार में पढ़ा कि 27 नेशन स्टेट के मियाँ लोगों को इस साल हज करने नहीं जाना है। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के मियाँ हैं, भारत के हैं कि नहीं मुझे याद नहीं। ऐसा कभी आप कल्पना भी कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया कह देगा कि हज करने नहीं आना है? आज तो 27 को कहा, कल सबको कह दे। वो हज केवल इसलिए करने दे रहा है क्योंकि हज से पैसा आ रहा है। अरे कितना पैसा आ रहा है भाई, जितना पैसा आ रहा है तुमको लो, अब ऐसे ही दे देते। हज बंद, या वो जो कह रहा है कि साहब शरिया नहीं माना जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं बहुत से दुनिया देशों में, आप वो अजान जो लाउड स्पीकर या बिना लाउड स्पीकर के अजान देते हैं, अजान नहीं दे सकते हैं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक जगह का तो आया कि आप वो क्या कहते हैं इन लोगों का, मस्जिद,
मस्जिद में भी अजान नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते हैं, स्त्रियां को तो ये जाने नहीं देते हैं। कहीं आ रहा है कि आप हिजाब नहीं लगा सकते हैं, कहीं आ रहा है आप दाढ़ी नहीं लगा सकते हैं, कहीं आ रहा है कि आप टोपी नहीं पहन सकते हैं। तो इन कानूनों पर, इन पाबंदियों पर मियाँ लोग ठंडे बैठे, चुपचाप बैठे। आजकल हम लोग जब नहीं तब टीवी में देख रहे हैं, बुढ़े बुढ़े मियाँ सब टोपी लगा रखे। अरे उस सऊदी अरेबिया में उनके रसूल सफेद जालीदार टोपी लगाते थे क्या उस भयंकर गर्मी में, कि पूरा ढक उक के रखते थे। तो इनका रसूल से तो कोई लेना देना नहीं। ये सब बता रहे हैं। कोई कह रहा है हम सूर्यवंशी हैं, कोई कह रहा है हम चंद्रवंशी हैं, कोई कह रहा है हमारे दादाजी बदले थे, कोई कह रहा है परदादा जी बदले थे, कोई कह रहा है परदादा के परदादा कन्वर्ट हुए थे, कोई कह रहा है हम तो अभी भी ये पूजा करते हैं और गाना वाना तो सब गाते ही हैं, नाचते वाचते हैं ही है, शराब वराब सब पीते ही है, मेहंदी वेहंदी लगाते ही हैं। तो ये वस्तुतः हो क्या रहा? क्या संसार भर में इस्लाम की विदाई तो हो ही चुकी है। ये मुनाफिकों और मुशरिकों, यानी इस्लाम के नाम पर उत्पात करने वाले 70, 72, 80 प्रकार के फिरकों के विदाई का समय आ गया।